कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मिटनिहार। कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मिटनिहार। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। जैसे बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली मोहि तस संशय नाहि। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। जैसे बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिले ही मोहि तस संशय नाहि। और इस प्रकार मुनीश्वर नारद जी ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने जिसके ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो ही एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा, जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमानी। जो विवाह शंकर सन हुए, दोष गुण समुकह सब कोए। परंतु मैंने जो वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी भगवान शिव जी में हैं। यदि भगवान शिव जी के साथ विवाह हो जाए, तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोषु न धरहीं। भानु कृशानुसार रस खाही, तिन्ह कहे मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी वृक्षों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता।
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहए, सुर सर को अपुनीत न कहए, समूरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। और गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थवान को कुछ दोष नहीं लगता। जौं असहिस करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव कीस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़े रहते हैं। भला कहीं जीव भी भगवान के समान, ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सूर सर जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सुपावन जैसे, ईश अनीश अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समूरथ भगवाना, येहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश करने से अर्थात तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जहाँ तप करे कुमारी तुम्हारे, जहाँ तप करे कुमारी तुम्हारी। भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही। एहि कहे शिव तज दूसर नाही। और यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी भगवान महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए तो भगवान शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन,
कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधें, लहिए न कोटि जोग जपु साधें। भगवान शिव जी तो वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसे कहे नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन्हि आशीष, होहि यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। और ऐसा कहते हुए भगवान का स्मरण करके नारद जी ने माता पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।